फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। देखिए भी आज हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे भी। तो कल हमने पढ़ा था भी लास्ट वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर बात कर रहे थे। लिक्विडिटी रेशियो क्या थी कि हमारी जो पेमेंट कैपेसिटी है, पेबल कैपेसिटी किसकी, शॉर्ट टर्म की, भी एक साल के अंदर अंदर जो पेमेंट करनी है ना उसके लिए पैसा कहां से आएगा, उसकी जो डिटेल्स थी उसके बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे हमने लिक्विडिटी रेशियो में गए थे। आज हम बात करते हैं इसकी सोल्वेंसी रेशियो की। सोल्वेंसी रेशियो क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है भी, यानी कि हमारे लॉन्ग टर्म की जो पेबल कैपेसिटी है उसको शो करती है कि हम लॉन्ग टर्म में कितनी जल्द जो हमारे लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी है क्या उसको पे करने के लिए हमारे पास रिसोर्स है भी या नहीं है। तो ये होती है हमारी सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो के चार पार्ट बनाए गए हैं आगे, यानी कि इसकी चार रेशियो बनाई गई जो हमने पढ़नी है। फर्स्ट जो रेशियो की बात मैं करता हूं, डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात कर रहा है। क्या है भी, डेप्ट इक्विटी रेशियो। सीधा टॉपिक पे ही आते हैं भी, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है भी, रिलेशनशिप बिटवीन द डेप्ट एंड इक्विटी ऑफ द कंपनी। रिलेशन किसके बीच में भी, डेप्ट और इक्विटी के बीच में, यानी कि क्या हो गया, डेप्ट बाय इक्विटी। देखो फॉर्मूला बिल्कुल नाम के जैसा ही है भी, रिलेशन बताना किसके बीच में, डेप्ट और इक्विटी के बीच में, और वही हमने रिलेशन बना दिया कि डेप्ट बाय इक्विटी हो गया फॉर्मूला। नाम जो दे रखा है नाम से फॉर्मूला बन रहा है डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो वही क्या हो गया, डेप्ट बाय इक्विटी रेशियो में कन्वर्ट तो कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो मेन बात है समझने वाली कि डेप्ट और इक्विटी क्या होते हैं भी, यही है ना मेन बात। तो यही कि डेप्ट और इक्विटी क्या होते हैं। अब डेप्ट क्या होता है, डेप्ट का मीनिंग होता है भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या क्या कह सकते हैं हम इसको भी, नॉन करंट लायबिलिटी। क्या कहेंगे भी, नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। और इक्विटी का मीनिंग क्या है यहां पे, इक्विटी का मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है भी, इक्विटी का मीनिंग होता है शेयर होल्डर फंड्स। अब यहां पे देखिए दोनों चीजें आपको याद आई होंगी भी, क्योंकि बैलेंस शीट वाला जब चैप्टर किया था तो बैलेंस शीट में दोनों हेड आए थे, डेप्ट का नॉन करंट लायबिलिटी का भी आया था और शेयर होल्डर फंड भी आया था। ठीक है ना, दोनों मेन हेड हैं और दोनों ही आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के मेन हेड हैं भी। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास हमारे बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें हमारा बाहर का पैसा कितना और हमारा खुद का पैसा कितना है। इक्विटी क्या होता है, ओनर का पैसा होता है, और डेप्ट किसका पैसा होता है कि बाहर का पैसा होता है। यही तो देखना ना कि भी हमने खुद का पैसा कितना लगाया और बाहर का पैसा कितना लगाया। हम सारा बिजनेस बाहर के पैसे पे तो नहीं चला रहे हैं, अपना खुद का लगा भी है कि नहीं लगा है। इसकी आइडल रेशियो क्या बन जाती है अभी, 2:1। हम यहाँ पे इससे ज्यादा करें तो वो अनसिक्योर है भी, फिर तो क्या हो जाएगा कि बाहर लोगों को पैसा इतना ज्यादा देना है तो डेंजर साइन है बिजनेस के लिए। अगर यहाँ पे 3:1 हो जाए तो इतने तो आपका खुद का पैसा नहीं, उसका 3 टाइम्स आपने क्या कर रखा है, बाहर से लोन ले रखा है, इंटरेस्ट भी पे करोगे, उसकी इनकम कहां से जनरेट होगी भी। ठीक है, यानी कि जितने ये 2 ये सिक्योर्ड रेशियो है, इससे जितना ज्यादा हो जाएगा वो आपके लिए अनसिक्योर्ड डेंजर साइन है भी, क्योंकि पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट के भी चार्जेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डेप्ट इक्विटी रेशियो की। फॉर्मूला हो गया डेप्ट बाय इक्विटी, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, नाम से ही पता लग रहा है। डेप्ट क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी, और शेयर होल्डर फंड, इक्विटी क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। अब मेन जो चीज है यहाँ पे पढ़ने की वो ये कि डेप्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे और आपका इक्विटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ी है। वही बैलेंस शीट वाला चीजें दिमाग में लेके आई दोबारा से एक बार। डेप्ट मींस नॉन करंट लायबिलिटी, और डेप्ट नॉन करंट लायबिलिटी में देखो क्या क्या आएगा अभी। एक तो आता था हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक आता था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता था अभी आपका, डिवेंचर्स। क्या था, डिवेंचर्स की बात कर रहे थे भी, बॉन्ड्स, और क्या था, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट के बाद क्या था भी, बैंक लोन। बैंक लोन है, मॉर्गेज लोन है, कोई भी लोन है किसी भी टाइप का, ये किसमें आ जाएगा भी, आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता था। और उसके बाद क्या आता हमारे पास, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कौन कौन से हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यही तो चीजें अभी इसके अंदर, और तो कुछ आपका है ही नहीं, थोड़ी सी चीजें गिने चुनी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं भी आपके, लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं उसको,
बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, भी आपका बैंक लोन है, इसको मॉर्गेज लोन भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स भी हैं। एम्प्लॉइज बेनिफिट में क्या आ गया, भी आपका पेंशन के लिए प्रोविजन बनाया गया है, आपका इसके लिए लीव अर्न के ऊपर संबंध वो बनाया गया प्रोविजन, तो एम्प्लॉयड से रिलेटेड ही है सारे के सारे भी। ठीक है, तो ये प्रोविजन आपके हो गए, ये आ गया आपके पास डेब्ट भी, ये चीजें याद रखनी है आपको बस। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ इक्विटी की। इक्विटी में क्या क्या आएगा भाई, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड। आपको पता है शेयर होल्डर फंड तो एक मेन हेड था, उसके अंदर भी हमारे 2-3 सब हेड आए थे। फर्स्ट सब हेड कौन सा था, शेयर कैपिटल, आया था कि नहीं आया था। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल में हमारे 2 टाइप की कैपिटल थी, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरी कौन सी कैपिटल थी भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2 टाइप की तो हमारी शेयर कैपिटल ही हो जाती है। उसके बाद और क्या था भी, दूसरा हेड कौन सा था, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व में क्या आता, सारे टाइप के रिजर्व आ गए, सारे मीन्स यहाँ पे जनरल रिजर्व भी आ गया भी आपके पास, कैपिटल रिजर्व भी आ गया था आपके पास, यानी कोई भी रिजर्व है भी वो सारे इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ठीक है, आपका डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी आ गया था अभी आपके पास, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी आ गया था अभी। इसके अलावा आपके पास क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी इसी का पार्ट था अभी, क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सारे क्या हो गए, रिजर्व हो गए भी। और सरप्लस क्या होता है, सरप्लस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी तो इसी का पार्ट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर पॉजिटिव बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट का बैलेंस है तो पॉजिटिव, और डेबिट बैलेंस है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए भी। ठीक है, तो इक्विटी में ये चीजें तो आई थी। तीसरा क्या था, एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट शेयर वारंट, उसका तो वहां भी जिक्र नहीं किया था, तो यहाँ भी कोई जिक्र नहीं आएगा क्वेश्चन में। तो आपके इक्विटी में क्या क्या आ गया भी, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा कौन सा है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व कौन सा है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है भी आपके पास, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है आपके पास, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है भी आपके पास, सिक्योरिटी प्रीमियम है, यही तो रिजर्व है। और स्टेटमेंट सरप्लस का मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेब्ट में क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करें, अगर टोटल देखी हुई, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को यहाँ ऐसे एज इट इज लिखे रहते हैं कि क्या क्या हमारे पास इक्विटी रेशियो के अंदर आएगा, ताकि चीजें सामने हैं, याद रहें भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेब्ट बाय इक्विटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि डेब्ट का पता हमें, इक्विटी का पता, सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए भी क्या कहता है आपका क्वेश्चन, हम यहाँ पे करेंगे भी 27, कहता बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड सो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एज 31 मार्च 2023। और आपको देखा भी शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख, जर्नल रिजर्व 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स 10%, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, हमें चाहिए डेब्ट और इक्विटी, दोनों चीजें हमें चाहिए भी। तो जो जो चीजें आपको दे रखी होंगी वो हम लिखते जाएंगे, जो डेब्ट में आएंगी डेब्ट में लिख दीजिए, जो इक्विटी में आएंगी इक्विटी में लिख दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट है भी, इक्विटी का पार्ट है, और शेयर कैपिटल आपको दी गई है 10 लाख, यानी शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया गया, तो इसके अंदर क्या हो गया भी आपके पास, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों ही शेयर कैपिटल आपकी आ चुके हैं, ये भी आ चुके हैं, ये भी आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी इसी का पार्ट होता है, वो कितने लिखी हुई है इसने, 15 लाख। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है भी, सारे टाइप के रिजर्व आ जाते हैं, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारी चीजें आ जाती हैं जब आपका रिजर्व एंड सरप्लस ने यूज कर दिया। उसके बाद दिया हुआ जर्नल रिजर्व, अब ये तो नहीं लिख सकते भी, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का ही तो पार्ट होता है ना जनरल रिजर्व। तो जब पूरा रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया तो अलग से जनरल रिजर्व लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है भी। उसके बाद है भी आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स, तो लोन किस में आएंगे भी आपके, लोन किस में आएंगे, डेब्ट में। और लोन कितना दे रखा आपको, 14 लाख, 10% लोन है आपका। उसके बाद क्या दे रखा है इसने, पब्लिक डिपॉजिट 10 लाख, पब्लिक डिपॉजिट भी किसका पार्ट है भी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो वो भी हमारा 10 लाख आ जाता है। इसके बाद क्या दे रखा है, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का तो इसके से कोई लेना देना है ही नहीं दोनों से, करंट लायबिलिटी इसका भी कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ इसका भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होती है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, ये चीजें हमारी है ही नहीं, तो हमारे पास जो चाहिए इस रेशियो के लिए वो हमारा निकल चुका है अभी। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा इसमें आंसर, ये कहता है 40 लाख प्लस 10 लाख, तो 50 लाख तो हमारा ये हो जाता है। और नीचे क्या आ गया 10 एंड 15 यानी 25 लाख। तो यहाँ पे हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा अभी 2/1, आंसर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 2/1, यानी कि 2:1
1। ये हमारा आंसर आ गया अभी किसका, डेब्ट इक्विटी रेशियो का। क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने, क्वेश्चन में इसने बोला कैलकुलेट इंडिकेट द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो कौन सी रेशियो दिखाते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को। अभी मैंने बताया था कि जो सोल्वेंसी रेशियो है सारी ही आपकी लॉन्ग टर्म रेशियो को या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। तो डेब्ट इक्विटी मैंने यहाँ पे बताया। अब जो शॉर्ट टर्म की है, शॉर्ट टर्म में कौन सी रेशियो है जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारे पास दो ही रेशियो आई थी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है अभी, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, वैसे तो आपका करवाया है ना अभी ये, तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी देख लीजिए भी, वो भी क्या हमारे पास। अब करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, यहाँ भी करंट रेशियो का फॉर्मूला है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। यहां पे देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स भी दे रखा है, करंट लायबिलिटी भी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भी। करंट एसेट्स आपको 16 लाख की दे रखी हैं और करंट लायबिलिटी आपको 10 लाख की दे रखी है। भी काट दीजिए इसको, जीरो के साथ सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। काटोगे तो कितना आ जाएगा 1.6, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अभी 1.6:1। ये हमारे पास आंसर आएगा किसका, सोल्वेंसी फाइनेंशियल पोजीशन यानी करंट रेशियो का। तो कभी हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशियो भी आ गई, हमने क्या कर दिया अभी, करंट रेशियो भी आ गई। अब देखो अगर इसमें कोई कमेंट करने की बात करी जाए, वैसे इसने कहा नहीं कि आपको हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर कमेंट करना है। तो अगर हम करंट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो नॉट सेटिस्फैक्टरी है भी, क्योंकि मिनिमम रेशियो क्या होना चाहिए 2:1। तो ये लिख दोगे आप नॉट सेटिस्फैक्टरी। और जो हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो कितनी आई थी 2:1, और आइडल रेशियो भी क्या है 2:1। तो इसमें हम लिखेंगे सेटिस्फैक्टरी। क्लियर है अभी क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट रेशियो के ऊपर। देखिए भी क्या कहती है अगला क्वेश्चन। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। डेब्ट इक्विटी निकालने, इसलिए हम डेब्ट इक्विटी का हमने फॉर्मूला से लिखा हुआ, कहता प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किससे रिलेटेड हो गया, एसेट से रिलेटेड हो गया। अभी तो इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड हो गया। करंट एसेट्स भी दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे रखे हैं। बट रेशियो कौन सी निकालनी हुई, डेब्ट इक्विटी। अभी आप देखिए जब आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात हो रही है तो आपके पास होना क्या क्या चाहिए, एक तो आपके पास डेब्ट होने चाहिए भी, दूसरा क्या होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए। दोनों चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए भी आपको। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है अभी, इसमें देखिए पहले हमारे पास एसेट्स दे रखे हैं, इसका कोई रोल नहीं, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी का भी कोई रोल नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेब्ट का पार्ट है अभी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना दे रखा है 16 लाख, ये मैंने डेब्ट में लिख लिया। उसके बाद बात करता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी किसका पार्ट है, डेब्ट का पार्ट है 1,50,000। अब क्या रहेगा, इक्विटी, इक्विटी तो दे ही नहीं रखा अभी, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। अब आपने एक चीज तो पढ़ी हुई, बैलेंस शीट की दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये देख लीजिए भी यहीं पे बैलेंस की दो शीट की दोनों साइड हैं वो इक्वल होती है, नहीं कि वैसे तो वर्टिकल शेप में होते हैं, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में बना रहा हूँ। चार हेड होते हैं हमारे लायबिलिटी साइड में। पहला कौन सा होता है अभी, शेयर होल्डर फंड। दूसरा कौन सा होता है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका कोई ज्यादा सा जिक्र आया नहीं कहीं पे भी, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड कौन सा होता है अभी, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसकी हम डेब्ट की बात कर रहे हैं। और तीसरा चौथा कौन सा होता है अभी, करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। और एसेट साइड में क्या होता है, एक नॉन करंट एसेट्स होती है अभी, बाकी तो उसके सब हेड ही होते हैं ना सारे के सारे। मेन हेड तो नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा कौन सा होता है अभी, करंट एसेट्स। यानी कि यहाँ पे दो ही हमारे पास हेड होते हैं मेन, लेकिन इन दोनों का जो अमाउंट है या बैलेंस है वो दोनों का इक्वल आएगा। सम तो दोनों का इक्वल आना है, क्योंकि टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब यहाँ पे ये वाली अप्रोच हमें यहाँ लगानी पड़ेगी, एसेट साइड वाली अप्रोच लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये किसका पार्ट है, सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। तो हमारे पास दे रखा है अभी आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट 24,50,000 और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं 3 लाख। ठीक है भाई। करंट एसेट्स आपके पास दे रखी हैं 334। ठीक है, तो एसेट साइड का तो आपको सारा बैलेंस दे दिया कि नहीं दे दिया अभी। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अगर इसको जोड़ूं तो 24, 27, 30
30,84,000 ये निकल के आ गया। अब लाइबिलिटी में मैं जाऊं तो लाइबिलिटी भी इसके बराबर आनी चाहिए। अब लाइबिलिटी में हमारे पास शेयर होल्डर फंड तो है ही नहीं, वही तो हमें निकालना ही है अभी। नॉन करंट लाइबिलिटी एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट ये है ही नहीं, इसको भी हमने खाली छोड़ दिया, इसका जिक्र भी नहीं किया। नॉन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी आपके पास दे रखी है कितने 16,150 तो 70,50,000 ठीक है। और करंट लाइबिलिटी भी क्या दे रखी है आपके पास दी हुई है क्वेश्चन में, तो करंट लाइबिलिटी आपके पास 84,000। अब देखिए जब आपको पता है टोटल दोनों का सेम आएगा तो क्या हम यहां से शेयर होल्डर फंड नहीं निकाल सकते भी? बिल्कुल निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। यह फॉर्मूला क्या लिख सकते हो अभी, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्यों हो गया, क्योंकि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी ऑलरेडी हो गया। वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूले यहीं से तो बनेंगे और कहां से बनेंगे भी। देखो डिफरेंस कितना है, 30,84,000 था तो 84 तो यहीं पे माइनस होगा, कितना बचेगा 30 में 17 माइनस करोगे 13 और 12 माइनस करोगे और 50 माइनस करोगे तो 12,50,000 कितना आ गया अभी हमारे पास 12,50,000। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम 12,50,000 और हमारे पास इक्वल में क्या आ गया अभी 17,50,000 12,50,000 काट दीजिए भी कैंसिल कर दीजिए, 4 जीरो तो कैंसिल ही हो जाएंगी। दोनों ही क्या जा रहे हैं 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, 25 पे डिवाइड हो रहे हैं। नीचे वाले का आ गया 5 ऊपर वाले का आ गया भी 7 तो 7/5 रेशियो आप डिवाइड कीजिए आगे तो क्या आ गया 5 बन जा 5 रिमाइंडर कितना बचा 2.5 4 जा 20 तो क्या आ गया आंसर 1.4:1। ये हमारे पास आंसर आ गया भी 1.4:1 ठीक है। क्वेश्चन वैसे चीजें वही थोड़ी सी दे रखी हैं लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया गया क्योंकि थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल कीजिए भी, ठीक है। ताकि चीजें इतनी सीधी नहीं मिलेंगी आपको, कुछ तो आपका भी दिमाग का जोर लगना चाहिए ना, सिर्फ ये थोड़ी कि फॉर्मूले याद कर लिए हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों को घुमा फिरा के दिया जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था। कंसेप्ट सारी याद होनी चाहिए, इसलिए पहले बैलेंस शीट करवाई थी फिर रेशियो वाला चैप्टर करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही टोटल एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, वही पार्टनरशिप में होता है, वही सोल ट्रेड में होता है, वही कंपनी में होता है। यहां से हमने अप्रोच लगाई और हमारा बैलेंस निकल गया, यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर भी। तो इसी के साथ हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाती है कंप्लीट।